बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया हूँ, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम तनख्वाह वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, ताकि अगर आपको वीडियो को अगर आपने देखा तो अप्लाई जो है उस सूरत में आप फिर करने के लिए जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो है वो बाज़ का जो है वो लोग इस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर आपने इसका तरीका नहीं बताया, ठीक है, ये नहीं है वो नहीं है। तो जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे नहीं तो आपको कहाँ से पता लगेगा। ये तो दुनिया का कोई फार्मूला नहीं है, जब आपको कोई चीज़ का नॉलेज ही ना हो तो फिर आप उसको करना शुरू कर दो। तो कंप्लीट इसलिए कहता हूँ कि वीडियो देखा करें, दैन उसके बाद उसमें जो है वो फिर कोई आगे क्वेश्चन किया करें या कोई बात किया करें। तो अभी ऐड देख लेते हैं जी सबसे पहले। ठीक है, जैसा कि एक सेकंड पहले दूसरा देख लेते हैं, ये वाली। अब इसमें आप देख सकते हैं जी कि इसमें दो किस्म की वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मैं एक पिक्चर जो है वो आपको शो करता हूँ, दैन उसके बाद दूसरी में जो ऐड है वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट सिचुएशन वैकेंट है ये। ठीक है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ HR इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्राम पाकिस्तानी नेशनल्स। मीन्स के पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं मैं आपको वन बाय वन एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन फ़ीमेल। यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी है। इसमें जो है वो उम्र आपकी जो है वो 32 से 40 होनी चाहिए। एक सीट है इसमें, और मिनिमम मास्टर्स की डिग्री आपके पास जो है वो होनी चाहिए सोशलॉजी में या सोशल वर्क में या एंथ्रोपोलॉजी या जेंडर स्टडीज़ में। ठीक है, इसमें जो है वो कोटा जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पंजाब में जो है वो पूरे पंजाब से भी और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद भी। ठीक है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसमें भी फ़ीमेल की जो है वो सीट है, और उम्र की हद 25 से 35 साल तक है। एक सीट है, मिनिमम मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ऊपर जो बताई है वही सेम है इसमें भी। उसके बाद सेम है जी इसमें भी जो कोटा। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स, उम्र आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। एक सीट है, आपकी डिग्री जो है वो MBA किया हुआ आपने फाइनेंस में, और बाकी कोटा सेम है इसमें भी, इसके पंजाब और इस्लामाबाद। उसके बाद आगे है जी प्रिंसिपल जो है वो चाहिए फ़ीमेल। ठीक है, उम्र जो है वो आपकी होनी चाहिए 22 से 30 साल तक। एक सीट है, MA या MEd आपने किया हो, MA एंड EMEd है। ठीक है, सॉरी MEd है, और मीन्स के MA फिर उसके बाद MEd भी आपने किया हो, और इसमें भी जो है वो कोटा सेम है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर IT, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 22 से 30 साल तक होनी चाहिए। दो सीटें हैं, और मास्टर्स की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस में या IT में। पंजाब, इस्लामाबाद और KPK से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये फ़ीमेल की सीट है, 22 से 30 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। दो सीटें हैं, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क या एंथ्रोपोलॉजी में। पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी साइकोलॉजिस्ट, यहाँ भी फ़ीमेल की सीट है, 22 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। दो इसमें वैकेंसी है, MSc साइकोलॉजी आपने की हो, इसमें भी सिंध, इस्लामाबाद और पंजाब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर फ़ीमेल, और उम्र जो है आपकी सेम। दो सीटें हैं, LLB आपने किया हो, पंजाब, इस्लामाबाद और KPK से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर, यहाँ पर रिक्वायर्ड है फ़ीमेल होनी चाहिए, 22 से 30 उम्र होनी चाहिए आपकी। एक सीट है, MBBS आपने किया हुआ हो, पंजाब, इस्लामाबाद और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैनेजर शेल्टर, यहाँ पे भी फ़ीमेल की सीट है, एज सेम है। एक सीट है, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो है वो स्पेशलाइजेशन सेम है ऊपर जो बताई थी। पंजाब और इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वार्डन फ़ीमेल चाहिए, उम्र 22 से 28 होनी चाहिए। चार सीटें हैं, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मीन्स के BA या BSc। पंजाब, KPK, इस्लामाबाद और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद स्टाफ नर्स फ़ीमेल, 20 से 28 उम्र होनी चाहिए। दो सीटें हैं, BS आपने किया हुआ हो नर्सिंग में। इस्लामाबाद, KPK और जो है वो पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ीमेल, एडमिन एंड अकाउंट्स में, 20 से 28 उम्र होनी चाहिए। एक सीट है, आपकी डिग्री BA या BSc आपने किया हुआ हो, और बाकी टाइपिंग की स्पीड जो यहाँ पर लिखी हुई है कि 50 या 100 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। पंजाब या इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट IT, इसमें देख सकते हैं जी कि आपकी दो सीटें हैं, उम्र आपकी 20 से 28 होनी चाहिए। बैचलर्स की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT में की हुई हो आपने। पंजाब, ICT या KPK से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट एडमिन एंड अकाउंट्स, मतलब ये अब मेल के लिए भी हैं। ठीक है,
इसमें उम्र आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, 2 सीटें हैं, बीकॉम आपने किया हुआ हो, ठीक है जी। और 50 मीन्स के बीए भी अगर किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। ये जनाब आपकी लोकल इस्लामाबाद पर्सन या पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी टीचर फ़ीमेल, 18 से 25 एज होनी चाहिए, 2 सीटें हैं, बीए या बीएड किया हुआ हो, पंजाब से 1 सीट है और 1 सीट लोकल इस्लामाबाद की। टीचर रिलीजियस चाहिए जी, फ़ीमेल, उम्र 18 से 25, 1 सीट है, बीए किया हुआ आपने, हाफ़िज़ कुरान साथ, लोकल इस्लामाबाद के जो है रिहायशी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्टोर कीपर की 2 सीटें हैं, उम्र आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, एफ़ए या एफ़एससी आपकी तालीम होनी चाहिए, 1 पंजाब से है सीट और 1 इस्लामाबाद लोकल पर्सन। उसके बाद है जी नैनी, फ़ीमेल जो है रिक्वायर्ड है, 6 सीटें हैं, 18 से 25 उम्र होनी चाहिए, मैट्रिक तालीम है, जिसको आप मीन्स के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 सीटें इस्लामाबाद से हैं जी। उसके बाद आपकी पंजाब से 1 सीट है, सिंध से 1 है, केपीके से भी 1 है, ठीक है जी। उसके बाद है हेल्पलाइन ऑपरेटर में आपकी 4 सीटें हैं, उम्र आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। इसमें आपकी जो है वो 2 सीटें इस्लामाबाद से हैं और बाकी पंजाब और सिंध से 1 है। उसके बाद ड्राइवर की 2 सीटें हैं जी, 18 से 30 आपकी उम्र होनी चाहिए, मिडल या मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, एलटीवी या एचटीवी का ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं इस्लामाबाद की रिहायशी। कुक फ़ीमेल रिक्वायर्ड है, 2 सीटें हैं, उम्र लिखी हुई है 18 से 25, प्राइमरी या मिडल आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, लोकल इस्लामाबाद पर्सन। गार्डनर की 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी, इस्लामाबाद पर्सन। सैनिटरी वर्कर की 4 सीटें हैं, मिडल या प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, ये भी लोकल पर्सन इस्लामाबाद, 4 सीटें हैं। तो इसमें जो ये वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको सारी बता दी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि इसमें कोटा क्या है, डिटेल्स हैं। 10% कोटा वुमेन का है, 5% माइनॉरिटी का, 2% जो डिसेबल पर्सन है उनका भी कोटा मौजूद है इसमें, ठीक है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए njp.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट से हम जाके देखेंगे वहाँ से कैसे अप्लाई होगा, मैं आपको बताऊँगा भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं जी जो इसके साथ दूसरी रिटायरमेंट है, ठीक है। ये भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर की जो है वो वैकेंसी है, 1 सीट है, उम्र आपकी 25 से 35 होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाकी एमफिल या एमएस या पीएचडी की डिग्री तक भी जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये पंजाब या इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है जी, 1, उम्र आपकी जहाँ सेम है 25 से 30 होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है या बैचलर की। उसके बाद पंजाब या इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलडीसी की सीट है जी, 1, और उम्र आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट तालीम इसकी एफ़ए या एफएससी, इस्लामाबाद या पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासद की 1 सीट है, उम्र आपकी सेम है ये वाली, प्राइमरी या मिडल तालीम होनी चाहिए, और ये लोकल पर्सन इस्लामाबाद का रिहायशी ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें भी जो है वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी का भी कोटा है प्लस डिसेबल पर्सन का भी। तो अभी हम चलते हैं जी, जहाँ से हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पे आपने आने के बाद आपने लिखना है njp.gov.pk, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से जी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जानी है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर ये बटन मौजूद आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है लाइव जॉब्स नाउ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ की डिटेल चल रही है, ठीक है। इस तरह से ये चल रही होती है बाहर। तो यहाँ पे अपनी जो है हमने जो जिस डिपार्टमेंट की हमने डिस्कस की है, तो वो डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जब ये आएगा तो आपने इसके ऊपर देखें कि लिखा हुआ आ गया कि क्लिक टू व्यू, तो हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है। जो ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, जो कि मैंने अभी आपको एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो इसमें ये थोड़ी सी स्लो इसलिए कि मेरा नेट का पता नहीं क्या कोई इशू चल रहा है, ठीक है, पता नहीं अब क्या मसला है इसको। तो अभी जो ही खैर ओपन होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये ओपन हो चुकी हैं, जो कि मैंने आपको सारी की सारी बताई हैं, ठीक है। वैकेंसीज़ वो यहाँ पे एक एक करके शो हो रही हैं। अब आपकी जो भी मीन्स की जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपकी जॉब मैच करती है, ठीक है, तो उसके सामने आप जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं उसके सामने, ठीक है जी। तो अप्लाई नाउ का बटन भी मौजूद है इसके सामने, ठीक है। तो आपने जो है ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि NJP के ऊपर जो है वो आपने कैसे अकाउंट बनाना है, ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, साइनअप कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें आपने लॉगिन करने के बाद फ़ौरन जो है वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है।
और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख लें, तो वहाँ पे आपको इसमें NJP में अकाउंट कैसे बनता है उसका तरीकाकार आपको मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।